चॉइस नहीं थी, इसीलिए वहां गई। दरवाजे पर लगी वो साइन ही थी जिसने उसकी नजर खींची। साइन पर लिखा था, ऊपर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन रिपेयर सिखाई जाती है, नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो यहाँ फिक्स होता है। पूरी लेबोरेटरी में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। तो मैं अंदर चली गई। बॉस ने सोल्डरिंग आयरन, हॉट एयर गन और मिक्सर से वो मॉड्यूल रिपेयर किया और अंत में कुल 800 युआन ली। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। उस मोमेंट में चैन किंच की तरफ सभी की नजरें घूम गईं और हर आंख में हैरानी और अविश्वास था। फोटोलिथोग्राफी मशीन रिपेयर करने के लिए एक रिपेयर शॉप, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। अगर उस आदमी में सच में इतना टैलेंट होता तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी होती। तभी जू आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ये मैटर अब टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड है। जो भी इसके बारे में बात करेगा उस पर एस्पियोनाज का आरोप लगेगा। प्रोजेक्ट टीम, इस नई प्रिसीजन लेवल के साथ एक नई चिप सीरीज तुरंत मैन्युफैक्चर करो। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। फिर उसने चेन किंच की तरफ इशारा किया। जैंगलिंग शू, अभी जाना मत। उस शॉप का एड्रेस याद है? हाँ, परफेक्ट, मुझे वहाँ ले चलो। मैं उस बॉस से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अगर वो इस चीज को फिक्स कर सकता है तो मैं उसे जो चाहे दे दूंगा। मैं जू। कुछ ही मिनट्स में जू भागते हुए आया, लेकिन जो चीज उसके हाथ में थी उसे देखकर चैन किंच का दिल एक बीत रुक गया। ये तो नंद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम चिप है। आप उसे ये दिखाने जा रहे हो? क्या ये रिपेयर भी हो सकती है? थोड़ी देर बाद दोनों कार से मेरी शॉप पर पहुंचे। चैन किंच अंदर आते ही फेमिलियर अंदाज में बोली, बॉस, काफी दिनों बाद इस बार कोई और भी साथ लाई हूँ। कोई झगड़ा करने आया है? नहीं बॉस, गलत मत समझो। आपने जो डिवाइस रिपेयर किया था वो परफेक्टली काम कर रही है। ये मेरे एक एल्डर हैं। इन्होंने सुना है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। अच्छा, झगड़ा नहीं है तो ठीक है, आओ। लॉयल कस्टमर हो तो ये फेवर कर देता हूँ। दिखाओ क्या लाए हो। जू ने शॉप में घुसते ही आसपास असेस करना शुरू कर दिया था। जगह उसकी कल्पना से भी ज्यादा डेलिपेटेड थी। उसने सोचा था कि इतनी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस रिपेयर करने वाली जगह पर कम से कम प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो होगा, लेकिन यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं था, बल्कि ये तो किसी ऑर्डिनरी रिपेयर शॉप से भी ज्यादा पुराना और अजीब था। मेरी बात सुनकर जू ने ब्रीफकेस खोली। बॉस देखो, क्या ये रिपेयर हो सकती है? मैंने चिप उठाई और देखने का नाटक किया। असल में मेरे दिमाग में सिस्टम चिल्ला रहा था, सिस्टम सिस्टम स्कैन करो अभी। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड। नंदो नंबर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप एनक्रिप्टेड मिलिट्री वर्जन। डैमेज लेवल 92%। मेन लॉजिक गेट ब्लोन। डेटा बफर फेलियर मिलिट्री वर्जन। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया था मुझे पता लग गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, लेकिन आर्मी का होगा ये नहीं सोचा था। लग रहा है दुनिया सच में छोटी होती जा रही है। यंग मैन, ये चिप है, नंदो सैटेलाइट का नेविगेशन चिप है। मेन लॉजिक गेट उड़ गई है, डेटा बफर भी साथ गया। सडन सर्च की वजह से हुआ होगा। तुम्हारे प्रोटेक्शन मेजर्स सच में बहुत कमजोर हैं। पूरी वर्कशॉप में एक पल के लिए डेथली साइलेंस छा गई, जो कि उन थकी हुई आंखों में पहली बार पूरी तरह एस्टोनिशमेंट का एक्सप्रेशन आया। लगता है इस लड़के में दम है। तो बॉस, फिक्स कर सकते हो ना? प्राइस की बात करो। मैंने 5 उंगलियां उठाई और जो की नाक के सामने हिलाई, जो मन में खुश हो गया। 5 लाख, ठीक है 5 लाख। 5 करोड़ भी ठीक है, 5 लाख। 5 करोड़ भी होते तो डील था। क्यूआर कोड से दे दो या कैश? नहीं नहीं, 5 लाख नहीं, 500 युआन। क्या 500 युआन? 500 युआन में तो चिप का बॉक्स भी नहीं आता। ये प्राइस तो देश की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का अपमान है। टेक इट और लीव इट। तुम रिसर्चर्स को पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है। 500 और 1 पैसा नहीं, वरना मैं हाथ नहीं लगाता। फिक्स करेंगे बॉस, करेंगे। चेन किंच ने झट से फोन निकाला और पेमेंट क्यूआर स्कैन कर दिया, जो बस हेल्पलेसली ये सीन देखता रहा। देश की स्ट्रेटेजिक कटिंग एज चिप एक यंग मैन ने 500 युआन में रिपेयर के लिए एक्सेप्ट कर ली। अगर वो रेगुलर कस्टमर ना होती तो मैं इसे लेता भी नहीं। तुम सच में सोचते हो मैं 500 युआन के लिए परेशान हूँ? सीरियसली? जू का चेहरा थोड़ा खुला। तुम इसे स्मॉल मैटर बोल रहे हो? ये पूरे नंडू सैटेलाइट का मेन कंपोनेंट है। ये लड़का अभी इतना सीरियस था, एकदम चाइल्डिश कैसे हो गया? डायरेक्टर चिंता मत करो, बॉस हमेशा ऐसे ही है। टैलेंटेड लोगों का टेम्पर ऐसा ही होता है। जू का चेहरा लाल हो गया। वो एक कोने में मुड़ा। मैंने एक छोटा बॉक्स निकाला और खोला। जू का दिल मुंह को आ गया। अंदर था एक पुराना मैनुअल डेंटिस्ट ड्रिल। कहाँ से ढूंढ के लाया था भगवान जाने। एक पुरानी प्लायर्स और एक चीज जो मैनुअल कॉफी ग्राइंडर जैसी दिखती थी। ये सारा कबाड़ स्क्रैप डीलर भी 5 यूरो में नहीं लेता। जो से रहा नहीं गया। कांपती उंगली से उस फाइल की तरफ इशारा करते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। आप इस सब से मेरी चिप फिक्स करने वाले हो? क्यों? मेरे टूल्स पसंद नहीं आए? तो अपनी चिप वापस ले जाओ और खुद स्टडी करो। मेरी छोटी सी शॉप इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए बनी नहीं है। ये कहकर मैंने नाराजगी से टूल्स रख दिए और चेयर पर बैठ गया। मास्टर शू, प्लीज रिपेयर करवाना है हमें, और वैसे भी पैसे दे चुके थे। चेन किंच ने बीच में आकर सिचुएशन संभाली। बूढ़ा जू अंदर से जल रहा था, लेकिन उसने फोर्स कर खुद को शांत किया। मैंने जू को एक नजर से देखा, फिर धीरे से ट्वीजर्स उठाई। उसी मोमेंट में चेन किंच ने मेरा स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास उठा लिया। लेंस के थ्रू जू और चेन किंच दोनों ने एक इनक्रेडिबल सीन देखा। ये टेक्निक क्या है? लग रहा है फ्ली को पर्म दे रहे हो। जू को गूजबम्स आ गए। उसे लगा जैसे जिंदगी भर की साइंटिफिक रिसर्च बेकार हो गई। अगर एक साधारण आयरन से चिप फिक्स हो जाती है तो मैंने इतना
महंगा पड़ा क्यों? पहले पता होता तो 20 यूरो का आयरन ले आता सुपरमार्केट से, 500 युआन बच जाते। जैंगलिंग सू, सच में इसी तरह फोटोलिथोग्राफी मशीन फिक्स हुई थी? ये तो सब दिखावा लगता है, रिपेयर जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। डायरेक्टर देखो ये पाउडर, इस टेक्निक का नाम अल्ट्रासोनिक एटोमाइजेशन सस्पेंशन है। अल्ट्रासोनिक एटोमाइजेशन सस्पेंशन ये क्या होती है? मैनुअल्स में है। मैंने उनकी बातों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और डेंटिस्ट ड्रिल उठा लिया, उसे पाउडर में डुबोया और चिप के डैमेज्ड एरियाज रिपेयर करने लगा। प्रोसेस फोटोग्राफी मॉड्यूल जैसी ही थी, बस मटेरियल्स अलग थे। टूल की टिप से चिप के सर्किट पर बेयरली विजिबल इलेक्ट्रिक आर्क्स कूद रही थी, हर माइक्रो फ्रैक्चर को प्रिसिजली रिपेयर करती हुई। किसी सुपर हीरो मूवी से भी ज्यादा एब्सर्ड था ये नजारा। ठीक है, हो गया, लेकिन ये नंदो सैटेलाइट नेविगेशन चिप थी, इतने कम टाइम में रिपेयर हो गई? किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में तो रिपेयर प्लान बनाने में ही महीने लग जाते। और क्या करूं? ड्रम्स बजाऊं? रिबन कटिंग सेरेमनी करूं? डायरेक्टर साहब स्पीच दें? झो को गाली देने की जबरदस्त इच्छा हुई। लड़के में टैलेंट तो कमाल का है, लेकिन जबान सांप जैसी है। एक ही लाइन में दम निकाल दिया उसने देखा मैं कैजुअली टूल्स बॉक्स में फेंक रहा हूँ, जैसे अभी कोई टोस्टर फिक्स किया हो जो ऑन नहीं हो रहा था। इतना नॉनशलेंट। एक बड़ी सी अब्सर्डिटी की लहर जू को डुबो गई। मैं पागल हो गया हूँ या सपना देख रहा हूँ? ये कैसे पॉसिबल है? जू का चेहरा स्केरलेट हो गया, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। डायरेक्टर ठीक हो? बस एक छोटी सी चीज फिक्स की है, यहाँ मर मत जाओ, मुझे इस शॉप से रोजी रोटी चलानी है। नहीं ठीक हूँ। जू कंपोजर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्टर आदत डालनी पड़ेगी, बॉस का यूजुअल प्रोसीजर यही है। यूजुअल प्रोसीजर? जीजेंग एक्सू, तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना शौक लगा है ये देखकर? पूरी एकेडमी के सैकड़ों एक्सपर्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, इसने पुरानी डेंटिस्ट ड्रिल और एक हेयर क्लिप से फिक्स कर दी। ग्रैंडपा तुम्हारी चीज फिक्स हो गई। वैसे मंथली सिग्नेचर एल्गोरिदम थोड़ा बेसिक था तो मैंने उसे इम्प्रूव कर दिया। लोअर लेवल पर केजेस की संख्या भी कम थी, लेआउट भी ठीक नहीं था, वो भी फिक्स कर दिया। बच्चों का खेल। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरा इरादा था जू से एक्स्ट्रा 200 युआन मांगने का, लेकिन वो पहले ही हांफने लगा था तो छोड़ दिया। बूढ़े को तकलीफ नहीं देनी थी। इतने कम टाइम में चिप फिक्स ही नहीं की, एल्गोरिदम भी ऑप्टिमाइज किया और पूरी स्ट्रक्चर भी रीअरेंज कर दी। क्या ये इंसेनली पॉसिबल है? ठीक है, चिप वापस लो, इस बार एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा। सस्ते में छूट रहे हो। मंथली सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी अब ज्यादा स्टेबल होगी। थ्योरी में सिंक्रोनाइजेशन एरर 1-2 यूनिट कम होनी चाहिए। एग्जैक्ट कितनी कम होगी कैलकुलेट नहीं कर पाया, वापस जाकर खुद मेजर कर लेना। जू से और बर्दाश्त नहीं हुआ, आंखें पलटी, पैरों से जान निकल गई और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उधर लॉन्ग एकेडमी के क्लीन रूम नंबर 1 में भी हलचल मची हुई थी। हर चेहरे पर वैसी गंभीरता थी जैसे कोई बैटल फाइट कर रहा हो। फोटो सेंसिटिव रेजिन लेयर यूनिफॉर्मिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट, मार्जिन ऑफ एरर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। मास्क कैलिब्रेशन के दौरान टारगेट एक्यूरेसी 1% बढ़ी। अलाइनमेंट पैरामीटर्स रिकैलकुलेट हो रहे हैं। वैक्यूम चेंबर प्रेशर स्टेबल, प्रीसेट वैल्यू रीच्ड। चारों तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी, आवाजों में अर्जेंसी थी। चीफ इंजीनियर देंग बड़े स्क्रीन को एकटक देख रहे थे, ईयरपीस में आती आवाजें सुनते हुए। एक परसेंटेज पॉइंट इंप्रूवमेंट, सबसे इनसेन एक्सपेरिमेंट। अगर ये कंफर्म हो गया तो चाइना ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ देगा। और ये सब एक छोटी सी वर्कशॉप के रिपेयर से। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक्सपोजर प्रोसीजर लॉन्च करो, डेंग ने इंटरकॉम पर फाइनल ऑर्डर दिया। एक लो हम सुनाई दी और मशीन स्टार्ट हुई। सबने सांसें रोक ली। ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ था। डेटा स्क्रीन पर फ्रैंटिकली स्क्रोल हो रहा था, हर कैरेक्टर जैसे अपनी अलग हार्ट बीट से पल्स कर रहा था। एक्सपोजर कंप्लीट, शार्प रिवील, ड्राइंग, हर स्टेप टेक्स्ट बुक परफेक्ट था। जब रोबोटिक आर्म ने वो गोल्डन वेफर जिस पर अनगिनत लोगों की उम्मीदें टिकी थी टेस्ट टेबल पर रखा तो डेंग का दिल रुकते रुकते बचा। परफेक्ट टेस्ट रिजल्ट, ऑनल यूनिट्स एंड पैरामीटर्स नॉर्मल, स्ट्रक्चर इंटैक्ट, इफेक्टिव एक्यूरेसी इंक्रीजेड बाय 1.2%। पूरी लेबोरेटरी में सन्नाटा छा गया। सब वुडन स्टैचूज बन गए। हमने कर दिया भगवान, मैं सपने में तो नहीं हूँ। सब हंसने लगे, लेकिन आंसू झरने की तरह बह रहे थे। डेंग ब्लैंक नजरों से स्क्रीन को देखते रहे। उनका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। इतने सालों की पढ़ाई, इतना नॉलेज और एक अप्लायंस रिपेयरमैन ने उसे पल भर में धूल में